दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, जो सरकार मानती है वही सच माना जाता है। खासकर मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ और इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं यही बात करने के लिए जा रहा हूँ कि क्या अंगिका को भारत सरकार और बिहार सरकार एक भाषा मानती है या नहीं मानती है, और क्या झारखंड सरकार तो मानती ही है अंगिका को एक भाषा, तो बाकी रही बिहार सरकार और भारत सरकार। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसका उत्तर आपको जानना है एक शब्द में तो इसका उत्तर है हाँ। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ही अंगिका को एक भाषा मानती है। मैं अब प्रूफ दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये पहला प्रूफ देखिए, ये आपको सबसे पहला प्रूफ तो मैं दिखा देता हूँ। झारखंड सरकार का तो पता ही आप लोगों को कि वो मानती है। सबसे पहली प्रूफ आप ये देखिए कि जब बिहार सरकार से पूछा गया कि बिहार में बिहार के बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग और बिहार में अंगिका को एक ऑफिशियल स्टेटस देने के लिए बिहार सरकार का क्या कहना है, तो इसमें उत्तर जो आया है बिहार सरकार की तरफ से वो लिखा है अस्वीकारात्मक है। ठीक है, ये अस्वीकारात्मक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इस संदर्भ में वस्तुनिधि यह है कि राज्य में आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में अंगिका भाषा को सम्मिलित करने का संप्रति राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इंक्लूड करने के लिए या फिर स्टेटस दिलवाने के लिए बिहार सरकार को ये अवगत कराना पड़ता है, ये संज्ञान में देना पड़ता है कि देखिए ये एक भाषा है और इससे हम लोग चाहते हैं ऐसा हो। तो इसके ऊपर राज्य सरकार के आला अधिकारी और बड़े बड़े जो पोस्ट पे उस सरकार में जो रहते हैं अधिकारी, और उसके बाद फिर वास्तव में चेक किया जाता है कि वास्तव में ये भाषा है कि नहीं है, भाषा की सारी मापदंडों पे ये खड़ा होता है कि नहीं। उसके बाद फिर उसके ऊपर विचार किया जाता है। तो जब तक पहले तो उसको चेक किया जाता है, उसके बाद फिर उसे अगर वो मापदंड पे खड़ी उतरती है तो उसे विचाराधीन कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को स्टेटस देने के लिए जल्दी राज़ी नहीं होती है। तो विचाराधीन का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार ये मानती है कि ये एक भाषा है, लेकिन अभी ये विचाराधीन है कि इसको जो है बिहार लोक सेवा आयोग या फिर और कहीं जगह पे ये इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। और इसमें साफ साफ ये भी लिखा है अंगिका भाषा, परीक्षाओं में अंगिका भाषा। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, परीक्षाओं में अंगिका भाषा का मतलब हुआ कि अंगिका एक भाषा है, ये बिहार सरकार मान रही है। फिर ये MHRD की डिमांड्स ऑफ लैंग्वेजेस फॉर इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल्ड, ठीक है, ये MHRD की PDF है। इसका ना होगा तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कोशिश करूंगा कि मैं उसका लिंक डाल दूं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए बस उस लिंक पे क्लिक करें और वो PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें देखिए केंद्र सरकार जो है कहती है डिमांड्स ऑफ लैंग्वेजेस फॉर इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल, मतलब केंद्र सरकार ये मानती है कि अंगिका एक भाषा है और इसे 8th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें अंगिका का सबसे पहला नाम है फर्स्ट नंबर पे, और पहला नाम इसलिए है क्योंकि ये ए से आता है इसलिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जैसे कि है तो अवधि भी एक भाषा है, लेकिन अवधि को भारत सरकार मानती ही नहीं है कि वो एक भाषा है। आप बात को समझिए, अवधि को
भारत सरकार मानती ही नहीं है कि वो एक भाषा है, इसलिए यहाँ पे उसका डिमांड्स ऑफ लैंग्वेजेस में नाम नहीं है। लेकिन भारत सरकार अंगिका को एक भाषा मानती है, ठीक है, अंगिका को एक भाषा मानती है और ये विचाराधीन है भारत सरकार के पास कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी तरीक़ा से मैंने आपको बताया कि भारत सरकार और बिहार सरकार ये दोनों अंगिका को एक संपूर्ण भाषा मानती है। तो जब सरकार मान रही है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक बार मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि अंगिका मैथिली में जो पूर्वा मैथिली है वो पता नहीं क्या अंगिका ही तो नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने पता किया है, वो अंगिका नहीं है। वो जो पूर्वा मैथिली उसमें लिखा हुआ है पूर्वा मैथिली या पूर्वी मैथिली, वो पूर्णिया और किशनगंज, पूर्णिया और सीमांचल के क्षेत्रों की भाषा को वो पूर्वा मैथिली मानती है। बिहार के भारत सरकार अंगिका को नहीं मानती। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि बिहार सरकार और भारत सरकार ये दोनों अंगिका को एक भाषा मानती है, लेकिन दोनों ही अभी इस पर विचार कर रही है। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि अंगिका को 8वीं अनुसूची में शामिल करना है कि नहीं करना है, जबकि बिहार सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है, अभी तक आया ही नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव कि अंगिका को ऑफिशियल स्टेटस बिहार में दिया जाए। ऐसा अभी तक कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है, जबकि बिहार सरकार अंगिका को एक भाषा मानती है। और उसके बाद फिर आप ये एक कटिंग देखिए, विद्यालयों में अंगिका भाषा पढ़ाने की मांग। ये देखिए एक कटिंग है, पेपर की कटिंग, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि अंगिका भाषा जो है वो सभी जगह विद्यालयों में पढ़ाने की मांग होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि अगर कोई भाषा नहीं है, अगर किसी चीज़ को भाषा नहीं माना जाता है तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन उस विषय से नहीं होता है। जबकि मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी और भागलपुर यूनिवर्सिटी, इन 3 यूनिवर्सिटियों में अंगिका का पीजी डिपार्टमेंट है। अंगिका भाषा से लोग डिग्री ले रहे हैं, बिहार सरकार उसको अप्रूव कर रही है, भारत सरकार उसको अप्रूव कर रही है। इसका मतलब साफ ये है कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों ही अंगिका को एक भाषा मानती है। बाकी जिनको जो कहना है कहते रहें, वो उनके लिए मैं काफ़ी हूँ। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके परिवार में जितने भी उनकी शुभचिंतक लोग हैं उनके लिए भी मैं काफ़ी हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंगिका, अंगिका भाषा जिंदाबाद।